हम बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने जाना कि मोबाइल रिपेयरिंग के बेसिक पार्ट्स के बारे में और मोबाइल रिपेयरिंग के लिए लगने वाले बेसिक टूल्स के बारे में हमने पार्ट 1 में आपको जानकारी दी। और पार्ट 2 में हमने जाना कि मोबाइल को किस प्रकार से ओपन किया जाता है और मोबाइल की खराब डिस्प्ले, किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल की खराब डिस्प्ले हम किस प्रकार से बदल सकते हैं, इस बारे में हमने आपको जानकारी दी। अगर आप बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे पार्ट में, और इसमें हम जानेंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग में आने वाली या मोबाइल में आने वाली चार्जिंग समस्या के बारे में, कि मोबाइल में किस किस प्रकार की चार्जिंग समस्या आती है और उनका सोल्यूशन क्या है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं और अच्छे से समझते हैं तो आप किसी भी प्रकार के एंड्रॉइड मोबाइल की चार्जिंग समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो चार्जिंग की, आप बड़ी ही आसानी से और सरलता से उसे रिपेयर करना सीख जाओगे। दोस्तों, हमने मोबाइल रिपेयरिंग में बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग ऑनलाइन कोर्स इस यूट्यूब चैनल पर इसलिए शुरू किया है और उस व्यक्ति के लिए शुरू किया है और हर उस इंसान के लिए शुरू किया है जो मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में करियर तो बनाना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से या अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स नहीं सीख पाते। ऐसे लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत के बदले हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमें प्यार दें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक भी करें। अगर हमारे वीडियो में आपको किसी भी बात की अगर कमी लगती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम मोबाइल के अंदर किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल में किस किस प्रकार की चार्जिंग प्रॉब्लम्स आती है इस बारे में जानते हैं। तो आपने देखा कि किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 6 प्रकार की चार्जिंग प्रॉब्लम्स आती है। अब इस प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं या इसका सॉल्यूशन क्या है ये जानेंगे, लेकिन ये जानने से पहले हमें मल्टीमीटर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हमें चार्जिंग प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें मल्टीमीटर की जरूरत होती है। और मल्टीमीटर के दो फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं, एक डीसी रीडिंग और दूसरा है कंटिन्यूटी या डायोड मोड। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि मल्टीमीटर का डीसी रीडिंग फंक्शन हम किस तरह से यूज में लाते हैं और मल्टीमीटर का बजर मोड या डायोड मोड या कंटिन्यूटी हम किस तरह से चेक करते हैं और उसका किस तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले मल्टीमीटर को समझते हैं। मल्टीमीटर से डीसी वोल्टेज, डीसी रीडिंग और कंटिन्यूटी चेक करना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सर्किट्स की जांच के लिए बेहद उपयोगी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। डीसी वोल्टेज चेक करना। डीसी वोल्टेज का मापन करते समय आप मल्टीमीटर से बैटरी, पावर सप्लाई या अन्य डीसी पावर सर्किट्स की रीडिंग ले सकते हैं। डीसी रीडिंग चेक करने के लिए स्टेप्स। मल्टीमीटर सेट करें। मल्टीमीटर में डीसी वोल्टेज मोड को चुनें, जो V के साथ एक सीधी लाइन या फिर DCV के रूप में दर्शाया जाता है। डू रेंज सेट करें। अगर मल्टीमीटर मैनुअल रेंज का है तो इसे अपेक्षित रेंज जैसे 1.5 वोल्ट 200 वोल्ट पर सेट करें। एटो रेंज मल्टीमीटर में यह स्वचालित रूप से हो जाता है। 3. प्रोब्स को कनेक्ट करें। रेड प्रोब पॉजिटिव को DC पॉजिटिव टर्मिनल पर रखें। ब्लैक प्रोब नेगेटिव को DC नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड पर रखें। सोर रीडिंग पढ़ें। मल्टीमीटर पर DC वोल्टेज की रीडिंग दिखाई देगी। यह वोल्टेज मापे जा रहे पॉइंट पर आधारित होगा, जैसे कि बैटरी या सर्किट का पावर सप्लाई। उदाहरण, यदि आप मोबाइल बैटरी को चेक कर रहे हैं तो इसकी रीडिंग सामान्यतः 3.7 वोल्ट्स के आसपास होनी चाहिए। यदि रीडिंग अपेक्षित से कम या शून्य है तो सर्किट या पावर सप्लाई में समस्या हो सकती है। ध्यान दें,
हमेशा मापने वाले डिवाइस की पावर रेटिंग को ध्यान में रखें ताकि मल्टीमीटर में शॉर्ट सर्किट न हो। पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोब्स को सही पॉइंट पर ही रखें जिससे सही रीडिंग प्राप्त हो सके। डू कंटिन्यूटी चेक करना। कंटिन्यूटी टेस्ट से आप किसी सर्किट वायर या कनेक्शन में कट या ब्रेक की जांच कर सकते हैं। ये बताता है कि सर्किट में कनेक्शन ठीक से बना है या नहीं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए स्टेप्स। 1. मल्टीमीटर सेट करें। मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी मोड चुनें। इस मोड में आमतौर पर एक स्पीकर का प्रतीक होता है जो बीप का साउंड देगा। 2. पावर ऑफ करें। जिस डिवाइस या सर्किट में कंटिन्यूटी चेक करनी है उसे पावर ऑफ करें। पावर चालू होने पर मल्टीमीटर में शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है। 3. प्रोब्स को सही तरीके से रखें। रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब को सर्किट के दोनों सिरों पर रखें जहां आप कनेक्शन को चेक करना चाहते हैं। 4. बीप साउंड सुने। यदि बीप साउंड आता है तो इसका मतलब है कि सर्किट में कनेक्शन है और कोई ब्रेक नहीं है। यदि बीप साउंड नहीं आता है कि सर्किट में कट या ब्रेक है जिससे कनेक्शन में समस्या हो सकती है। ध्यान दें, बीप साउंड न आने पर संबंधित कनेक्शन को फिर से जांचें और देखें कि कहीं वायर में ब्रेक तो नहीं है। कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय मल्टीमीटर के प्रॉब्स को अच्छे से सर्किट के टर्मिनल्स पर रखें ताकि सटीक रीडिंग प्राप्त हो सके। इन तरीकों का पालन करके आप मल्टीमीटर का उपयोग करके आसानी से डीसी वोल्टेज और कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ये मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए एक आवश्यक स्किल है। किसी भी प्रकार के एंड्रॉइड मोबाइल में दो ही टाइप के चार्जिंग जैक आते हैं या दो ही टाइप के चार्जिंग प्रकार होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं माइक्रो यूएसबी चार्जिंग जैक या V8 और दूसरा प्रकार होता है टाइप सी जो आप हर कोई जानता है। तो माइक्रो यूएसबी चार्जिंग जैक हो या टाइप सी चार्जिंग जैक हो, ये किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल के सब बोर्ड में लगा हुआ रहता है। एक होता है माइक्रो यूएसबी चार्जिंग बोर्ड या सब बोर्ड और दूसरा होता है टाइप सी सब बोर्ड या चार्जिंग बोर्ड। अब हम वीडियो ग्राफिक्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो यूएसबी चार्जिंग जैक हो या टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर हो, इनमें कितने पिंस आते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है, हर पिन के ऊपर कौन सा सप्लाई आता है और उसका काम क्या होता है, ये सारी जानकारी हम वीडियो ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो की ओर। तो अब तक के वीडियो में आपने जाना कि मोबाइल किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल में किस किस प्रकार की चार्जिंग समस्याएं आती है और उसके बाद में हमने बताया आपको कि किसी भी प्रकार की चार्जिंग समस्या के सॉल्यूशन के लिए हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और फिर हमने आपको बताया कि वीडियो ग्राफिक के माध्यम से माइक्रो यूएसबी चार्जिंग जैक हो या टाइप सी चार्जिंग जैक हो, उनमें कितने पिंस होते हैं और हर हर पिन का क्या क्या इस्तेमाल होता है, ये हमने आपको बताया। उम्मीद है कि यहां तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हम जानेंगे कि टाइप सी चार्जिंग जैक हो या माइक्रो यूएसबी चार्जिंग जैक हो, वो किस तरह से मदरबोर्ड पर लगा हुआ हो या किसी भी मोबाइल के सब बोर्ड पे लगा हुआ हो, वो किस तरह से हम चेंज करते हैं, इस प्रोसीजर को हम आगे जानेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में। किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल में 6 प्रकार की चार्जिंग समस्या आती है, ये हमने जाना। अब हम जानेंगे पहले दो समस्याओं के बारे में। पहली जो समस्या है, जैसे हम चार्जिंग इंसर्ट करते हैं, टाइप सी चार्जर हो या माइक्रो यूएसबी चार्जर हो, तो चार्जिंग लगाने के बाद में चार्जर डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट का हमें मैसेज आता है। और दूसरा प्रॉब्लम होता है कि चार्जिंग लगाने के बाद में हमारा मोबाइल किसी भी प्रकार की चार्जिंग शो नहीं करता है। तो ये दो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में हम आगे के वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए। इस चार्जिंग की समस्या के बारे में ये वीडियो था और इस वीडियो में हमने चार्जिंग की दो समस्याओं का समाधान जाना। आने वाले अगले वीडियो में हम बचे 4 समस्याओं का समाधान जानेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।
अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस 5 पिन के जैक के बारे में। इसको हम माइक्रो यूएसबी जैक के नाम से जानते हैं और आपको सोनी, सैमसंग, नोकिया, ब्लैकबेरी और भी जो फोन्स आते हैं इसमें ये जैक देखने को मिलेंगे। तो जो पिन कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी में सेम होंगे, उसका तरीका सेम होगा, पिनों की डिटेल सेम होगी, बस आपको उसको डिटेक्ट करना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। ये जो जैक होता है जो आप देख पा रहे हैं, ये चार्जिंग के अलावा डाटा ट्रांसफर करने का भी काम करता है। इसको हम माइक्रो यूएसबी 2.0 टाइप का जैक बोलते हैं और ये 480 Mbps की स्पीड में डाटा ट्रांसफर कर सकता है मैक्सिमम। चलिए अब आप आते हैं पिन डिटेल पर। ये जैक कहीं भी लगा होगा सर्किट में, उसकी पिन डिटेल सेम होगी। तो अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं और जस्ट इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो जैक होता है, इसकी जो पिन नंबर 1 होती है उस पर लिखा है वी बस। वी बस कई सारे सर्किट्स में यहाँ पे VCC भी लिखा हो सकता है, वी चार्ज भी लिखा हो सकता है। ये कोड होते हैं और ये बताते हैं कि इस पिन नंबर 1 पर चार्जिंग इनपुट सप्लाई आती है जो कि अप्रोक्स 5 वोल्ट होती है। मतलब हम जब चार्जर लगाते हैं तो चार्जर के अंदर से जो 5 वोल्ट की सप्लाई निकलती है मोबाइल को चार्ज करने के लिए, वो पिन नंबर 1 से ही यहाँ से इन होती है मोबाइल फोन के अंदर। तो पिन नंबर 1 चार्जिंग इनपुट सप्लाई हो गई, पिन हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिन नंबर 2 और 3 की। तो इस टाइप के जो जैक्स होते हैं उनमें पिन नंबर 2 और 3 ये जो पिन होती है ये डाटा सिंकिंग की पिन होती है, यानी इन 2 पिनों से हमारे मोबाइल फोन का डाटा रिसीव, ट्रांसमिट भी होता है, रिसीव भी होता है। तो ये डेटा की पिन होती है। तो पिन नंबर 2 पे D- लिखा है और 3 पे D+ लिखा है, यानी डेटा पॉजिटिव और डेटा नेगेटिव। कहीं कहीं सर्किट्स में यहाँ पर RX और TX भी लिखा हो सकता है और कहीं कहीं DM और DP भी लिखा हो सकता है। तो इससे आप तुरंत पहचान लेना कि ये जो दोनों पिन हैं वो डाटा ट्रांसमिटिंग के लिए है, राइट। अब हम बात करते हैं पिन नंबर 4 की। जो पिन नंबर 4 की पिन होती है, यहाँ लिखा है ID। ID का मतलब ये होता है कि ये पिन मोड डिटेक्शन की पिन होती है, यानी जब भी कोई डिवाइस अटैच होता है इस जैक में तो उसकी इंफॉर्मेशन ये पिन हमारे फोन के अंदर लगी चिप को देती है। लेकिन ये जो 4 नंबर की पिन होती है आपको ज्यादातर ब्लैंक मिलेगी, यानी NC मिलेगी। इसका मतलब नोट कनेक्शन, ये पिन NC मिलेगी। और इस पिन को यदि हम कनेक्ट नहीं भी करते हैं तो इससे हमारे चार्जिंग या डेटा ट्रांसफर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये पिन नंबर 4 आप NC मान के चलिए। अब हम बात करते हैं पिन नंबर 5। पिन नंबर 5 ग्राउंड होती है, यानी नेगेटिव पिन होती है। अब हम बात करते हैं USB Type-C जैक के बारे में। आप देख रहे हैं ये जो बड़ा वाला जैक है USB Type-C है और इसमें काफी सारी पिनें हैं। तो आपको पिनों को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। यदि माइक्रो USB जैक की पिनें याद हो तो उतनी ही पिनें इसमें भी होती है, बस थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये जो आजकल के जितने भी नए फोन्स आ रहे हैं, MI, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, हुआवे, उसमें ऑलमोस्ट आपको यही जैक देखने को मिलेगा, USB Type-C। तो सबसे पहले पिनों के बारे में बताने के पहले मैं कुछ चीज आपको बताता हूं कि ये जो Type-C जैक होता है, इसको जब हम इंसर्ट करते हैं पिन इसमें, तो आप पिन को जब इंसर्ट करते हो तो पलट के भी लगाओगे तब भी चार्ज होगा और दूसरे साइड से लगाओगे तब भी चार्ज होगा। इसमें पिनों को इंसर्ट करने के लिए आपको उसका डायरेक्शन देखने की जरूरत। अब इसके बाद दूसरी चीज बताना चाहता हूं कि ये जैक क्यों आजकल ज्यादा यूज हो रहा है। माइक्रो USB जैक कम होने लगे हैं और इस टाइप के जैक ज्यादा आने लगे हैं, क्योंकि ये जहां जैक होता है ये जैक हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफर कर सकता है। जो अपना माइक्रो USB जैक था वो 480 Mbps की स्पीड से मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर कर सकता था, लेकिन ये जो जैक है वो 5 Gbps से 10 Gbps तक का डाटा ट्रांसफर कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका फोन 3.0 बेस्ड है या 3.1 Type-C बेस्ड है या 3.2 Type-C बेस्ड है। वो डिपेंड करता है मोबाइल फोन पे भी, राइट। तो इसीलिए ये जैक ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है आजकल। तो चलिए अब पिन के बारे में हम इसको समझते हैं कि इसकी पिनें कैसे आप पहचानोगे कि कौन सी पिन किस काम के लिए लगी हुई है। एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जैक हम इस कोने से स्टार्ट करते हैं, यहां से। ये मान लीजिए पिन नंबर 1 है।
मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो जैक होते हैं ये मिनिमम 12 पिन के होते हैं, बाकी 16 पिन में भी हो सकते हैं, 18 पिन में भी हो सकते हैं और 24 पिन में भी आते हैं। तो इसका रीजन है जो अभी आपको मैं समझा दूंगा। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हम पिन नंबर 1 है ये वाली, ठीक है। तो हमेशा इसकी पिन नंबर जो 1 होती है वो ग्राउंड होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसकी हमेशा पिन हम या तो आप नीचे से शुरू करो या ऊपर से शुरू करो, इसकी पिन नंबर 1 क्या होगी, ग्राउंड होगी, राइट। अब क्या होता है कि ये जो पिन नंबर 1 ग्राउंड होती है, तो ये ग्राउंड ना एक के साथ 3-3 ग्राउंड हो सकती है, मतलब एक के साथ 2 सपोर्ट पिन और लगा देता है ताकि मजबूत हो, जैक की पिन मजबूत हो। तो इसके लिए एक के साथ 2-3 ग्राउंड लगा देता है। तो इस मॉडल में 3 ग्राउंड है, 1 2 3। तो 3 ग्राउंड का मतलब ये तीनों मिला के एक ही पिन हुई, राइट। तो ये तीनों पिन ये ग्राउंड होगी पहला। आप मल्टीमीटर से मैं भी आपको चेक करके बताऊंगा इसके आगे, ठीक है, वीडियो में। उसके बाद से पिन नंबर 2 जो होती है वो वीसीसी की पिन होती है। आपको याद होगा यूएसबी माइक्रो यूएसबी में वीसीसी की पिन थी, जिसको वी चार्ज की पिन से भी जाना जाता था। और ये चार्जिंग इनपुट सप्लाई की पिन होती है, जहां पर 5 वोल्ट इनपुट होती है मोबाइल फोन के अंदर। तो ये चार्जिंग इनपुट पिन होती है। तो ये 3 पिन के बाद जो चौथी पिन होगी वो डेफिनेटली वीसीसी की पिन होगी, मतलब इस पिन पे हमेशा 5 वोल्ट आएंगे, याद रखिएगा। तो इस फोन में वीसीसी की 1 नहीं 2 पिन है, ये आपस में अटैच है। मैंने आपको बताया कि 1 से ज्यादा पिन हो सकती है, तो इसको ये दोनों पिन को भी हम एक ही पिन मानेंगे, राइट। तो 2 पिन के बारे में आपको पता चल गया। पहली पिन ये ग्राउंड थी और दूसरी ये 2 पिन क्या है, वीसीसी। यहां पर चार्जिंग इनपुट सप्लाई आती है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे लिखा है SSRX पॉजिटिव, SSRX नेगेटिव, बस यही चीज इसमें एक्स्ट्रा है। SSRX पॉजिटिव यानी होता है सुपर स्पीड, यहां से डाटा रिसीव होगा सुपर स्पीड में, ठीक है। यही है, मैंने आपको बताया था ये जैक पॉपुलर है, ये हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो इसकी 2 पिन होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मतलब ये वीसीसी के बाद की जो 2 पिनें दिख रही है, एक लाइन इधर गई है और एक लाइन ये गई है, ये दोनों पिन जो होगी ये हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर की पिन होगी आरएक्स की। एक आरएक्स पॉजिटिव होगा और आरएक्स नेगेटिव। बस आपको यही चीज एक्स्ट्रा है इस जैक में और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये 2 पिन है D- और D+। आपको याद होगा कि माइक्रो यूएसबी जैक में भी D- और D+ था, ठीक है। और ये भी डाटा सिंकिंग की पिन थी और यहां से भी डाटा ट्रांसमिट होता था, आपको याद होगा मैंने बताया था। तो अब यहाँ पे देखिए, आप सोचोगे कि ये 2 पाथ है, एक यहाँ पे सुपर स्पीड से ट्रांसफर होता है और यहाँ पे लो स्पीड से ट्रांसफर होता है। अब देखिए, अब नीचे आते हैं। अब ये आपने जितनी पिन देखी ना, 1 2 3 4 5 6, सेम 6 पिन नीचे है, देख लीजिए सेम। ये ऊपर की ग्राउंड थी, तो यहाँ पर देखिए नीचे वाली पिन में ग्राउंड है। यहाँ वीसीसी है तो दूसरी पिन भी यहाँ वीसीसी है। यहाँ पे SSRX प्लस है, RX माइनस है, यहाँ तो TX प्लस TX माइनस है। और D यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे D पॉजिटिव है, यहाँ D पॉजिटिव तो D नेगेटिव। यही रीजन है कि जब आप चार्जर को सीधा लगाओ तब भी चार्ज होगा और पलट के लगाओगे तब भी चार्ज होगा, क्योंकि जितनी सप्लाइयां ऊपर है, जो सप्लाइयां फोन को चार्ज करने के लिए होती है, उतनी सप्लाइयां यहाँ पे नीचे भी दे दिया है, ताकि आप पिन को ऐसे लगाओ, किसी भी डायरेक्शन में लगाओगे तो फोन चार्ज होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको।
दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें, और कमेंट करके हमें आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए। इस चार्जिंग की समस्या के बारे में ये वीडियो था, और इस वीडियो में हमने चार्जिंग की 2 समस्याओं का समाधान जाना। आने वाले अगले वीडियो में हम बचे 4 समस्याओं का समाधान जानेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।